हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में कक्षा 4 में पाठ 13 पढ़ेंगे। પાઠનું નામ છે मुल्लानो जादू। हाँ तो बच्चे, हमने मुल्लानो जादू पाठ पढ़ लिया था। उसमें एक छोटी सी सीख है, एक कहानी है कि कोई भी व्यक्ति को कभी चोरी नहीं करना चाहिए, पर उसमें क्या एक अच्छा आदमी रहता है, वो चम्मच सोने की चोरी लेता है और अपने कोट की जेब में डाल देता है। अब इतने बड़े व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति को किसी को कैसे बोला जाए कि तुमने चोरी करी है। इसलिए उन्होंने एक युक्ति करी और बोला कि मुझे जादू आता है। फिर जादू में एक चम्मच उठाई, वैसी की वैसी, और जैसे जादूगर अगड़म बगड़म आबड़ा कड़ाबड़ा ऐसा करता है, वैसे ही उसने खाली खाली शोबाजी करी, नाटक करा और बोला कि ये चमची जा उड़ के वो वाले मुल्ला की जेब में, कोट की जेब में चली जा, ऐसा करके बोला। तो फिर उन्होंने चम्मच को छुपा दिया फुर्ती से, कोई देखे नहीं वैसे। फिर बोला भैया जाओ वो वाले मुल्ला के जेब में से सोने की चम्मच कोट की जेब में से ले आओ। तो वो लेने जाता है और लेके आता है। तो देखो, बिना बोले भी काम हो सकते हैं, किसी का अपमान करना जरूरी नहीं है। और जिसने चम्मच चुराई थी उसको भी एहसास हो गया, उसको भी लगा कि ये गलत है, इसलिए उसने भी चम्मच मांग ली। बोलो, चम्मच वापस कर दी। बोलो, उसके बाद में कहानी ख़त्म हुई और आगे हम कॉपी में सवाल जवाब लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्नों के उत्तर में है कि श्रीमंत व्यापारी महल में शाનું आयोजन કર્યું। तो श्रीमंत વેપારીએ મહેલમાં જમણનું આયોજન કર્યું। પ્રશ્ન બીજો, બધી વાનગીઓ શામાં પીરસવામાં આવી? બધી વાનગીઓ ચાંદીના વાસણમાં પીરસવામાં આવી। प्रश्न नंबर 3, एक महाशय सोनानी चमची क्या संताड़ी? तो कहानी में आपने सुना ही होगा कि चम्मच को कहाँ छुपाई थी? कोटनी जेब में, मतलब कोटना खिस्सा में। तो एक महाशय सोनानी चमची पोताना कोटना खिस्सा में संताड़ी। अब प्रश्नों के उत्तर थोड़े से बड़े लिखना है, वो एक वाक्य में लिखना था, ये थोड़े से अच्छे से जवाब देना है। तो मुल्ला पोतानी कुर्सी पर ऊभा थईने शू बोल्या? तो आपको पता है, देखो चित्र में भी बताया है कि मुल्ला कुर्सी पर खड़े होके क्या बोलता है कि मानवंता मेहमानो, हूँ चीन गयो हतो, ત્યાંથી જાદુ શીખી લાવ્યો છું ને ખેલ પણ કર્યા છે। જો તમારી ઈચ્છા હોય તો એક જાદુ બતાવવાની ઈચ્છા છે, तो मैं जादू बता सकता हूँ। प्रश्न नंबर 3, खाली जग्याओ पूरो, खाली स्थान भरो। श्रीमंत व्यापारीए पोताना, क्या लिखोगे? भव्य महल में शानदार मेजबानीનું आयोजन કર્યું। अब एक व्यापारी पोताना कोटना खिस्सा में सोनानी चमची संताड़ी। अब प्रश्न नंबर आगे, लिंग बदलो। देव तो देवी, पुरुष स्त्री, सिंह सिंहण, रानी राजा, मोर तो ढेल, कागड़ो कागड़ी। जोड़नी सुधारो, मतलब साचो शब्द लखो। तो श्रीमंत कैसे लिखना है?
निमंत्रित कैसे लिखना है, विविध कैसे लिखना है, वो आपको उच्चारण भी करना है और साफ सुंदर अक्षर में लिखना है। मिठाई, उसमें क्या लिखा है? मिठाई। तो क्या बोलते हैं हम? मिठाई। तो ऐसे लिखना है। युक्ति, વાસણ, તો सकोरानो या सलजमनो आप हिंदी में वो करते हो, ये सरणाईनो कहवाय छे। तो और ये सगड़ीनो, वो शब्द को देखना है और सही वाला शब्द लिखना है। तो ठीक है बच्चों, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए होंगे, स्वाध्याय के प्रश्नों और शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ भी समझ में आ गए होंगे। शब्द के अर्थ दिए है इंग्लिश में भी, और आपको उसको गुजराती और हिंदी में भी समझना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको ये कहानी अच्छे से याद करनी है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है और कॉपी कंप्लीट करना है। ये वार्षिक परीक्षा का कोर्स यहाँ से चालू होता है, तो आपको अच्छे से ध्यान से लिखना है, छोड़ना नहीं है। आपको अच्छे से गुजराती पढ़ना है, लिखना है। गुजराती में हम छत वाली लकीर जैसे हिंदी में अनार का अ लिखते हैं, आम का लिखते हैं, तो ऊपर एक छोटी सी आड़ी वाली लाइन करते हैं। पर गुजराती में लाइन खींचना नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान देवे। ठीक है, थैंक यू।